नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री बीएड या फिर जो है वो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से काउंसलिंग फॉर्म जो है वो कैसे भरोगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो हम बताने वाले हैं, क्योंकि पिछले वर्षों में बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर गलती कर दी थी, जिसके चलते उन्हें जो है वो नाम आने के बाद भी एडमिशन जो है वो लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई और कुछ स्टूडेंट को एडमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो फॉर्म भरने से पहले आप वीडियो जो है वो कंप्लीट वॉच करिएगा, ताकि कोई गलती आप ना करें जिससे बाद में आपको जो है वो दिक्कत होने लगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी यहां से मिस ना करो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में आपको जो है वो आ जाना होगा। आने के बाद आप CGSCRT सर्च करोगे, सर्च कर रहोगे, उसके बाद जो है वो एक साइट आएगी scrt.cg.gov। ठीक है, आपको इसी पर जो है वो क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने SCRT का ऑफिशियल साइट यहाँ पर खुल जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आना है, काउंसलिंग वाला सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें यदि आप डीएलएड के लिए कर रहे हो तो डीएलएड पर क्लिक करना, बीएड के लिए कर रहे हो तो बीएड पर क्लिक करना। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक लिंक मिलेगा तीसरे नंबर में, डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2026-27 हेतु लिंक। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक जो है वो कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने, एक नई वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी, या फिर पेज जो है यहाँ पर खुल जाएगा। आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अब दो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो मिलेंगे। क्या आप डीएलएड के लिए चाहते हो तो फर्स्ट वाला आप क्लिक कर लेना, बीएड के लिए चाहते हो तो सेकंड वाला आप यहाँ पर जो है वो क्लिक कर लेना। हम फिलहाल जो है वो डीएलएड के लिए यहाँ पर जो है वो क्लिक कर लेते हैं। तो डीएलएड के लिए क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पर क्लिक करना होगा, तो भी आप जो है यहाँ पर लॉगिन करोगे। या फिर जो है वो कई स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट लॉगिन करते हैं तो नहीं होता, तो आपको सबसे पहले अपने आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर बनाना होगा। यहाँ आओगे तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो चेक आल पर क्लिक करना, डायरेक्ट नीचे जाना, नीचे जाके अग्री पर क्लिक कर देना, यस जो है वो कर देना। इतना करने के बाद इस प्रकार जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अपना सारा डाटा जो है यहाँ पर डाल देना, मदर नेम, फादर नेम, आपका नेम, डीओबी सारा यहाँ पर जो है वो एंटर कर देना। जिसके बाद ये सिक्योरिटी पिन जो है वो एंटर कर देना। चलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर डाल लेता हूँ। चलिए डालने के बाद जो है वो आपको सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है वो आपका मोबाइल नंबर डालने को कहेगा और जीमेल आईडी यहाँ पर डालने को कहेगा। साथ ही उसके बाद आपको जो है वो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना है, जिसे आप डालोगे और सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट जो है वो कर देना है। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो है वो कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर चेक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको जो है वो चेक ऑल कर देना है। मैंने चेक ऑल कर दिया है, कंफर्म जो है वो कर दिया, इसलिए कंफर्म जो है वो लिखा हुआ है। जिसके बाद आपको सीधा नीचे आना है और यहाँ पर जो है वो सेव एंड सबमिट और कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है यहाँ पर क्लिक जो है वो कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड सबमिट यहाँ पर करते हो, आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। पर्सनल डिटेल में आपको मेल हो फीमेल हो डालना है, छत्तीसगढ़ से हो नहीं हो डालना है। यहाँ पर जो है आपका कास्ट डाल देना है, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर जो है आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो यहाँ पर डाल देना। हालांकि यहाँ पर जो है वो व्यापम के डाटा के द्वारा जो है वो सारा कुछ ले लिया गया है, लेकिन एक बार चेक कर लेना कि कहीं गलत तो यहाँ पर जो है वो नहीं आया है। जिसके बाद जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लास का आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है वो एफएफ एसएस सारा कुछ क्लास दिखाया जाएगा। यदि आप जो है वो फ्रीडम फाइटर हो, सैनिक हो तो यहाँ पर चूज़ कर लेना, अदरवाइज आपको कुछ भी चूज़ नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। जिसके बाद जो है वो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि आप किस ज़िले से यहाँ पर जो है वो बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पर जो है वो चूज़ कर लेना है। जिसके बाद जो है वो आप सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर जो है वो क्लिक कर लेना।
जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो, अब आपको जो है वो अपनी 12th की डिटेल यहाँ पर डालनी है। ध्यान रखना कि आप डीएलएड वाले हो तो 12th का मांगा जाएगा, यदि आप बीएड वाले हो तो यहीं पर आपका ग्रेजुएशन का मांगा जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह मांगा जाएगा। ठीक है, तो वो डिटेल आप जो है वो डीएलएड के हिसाब से भरना। तो यहाँ पर पासिंग ईयर, अपना रोल नंबर, बोर्ड का नाम, छत्तीसगढ़ से हो तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्ट्रीम चूज कर लेना कि आप साइंस वाले हो कि नॉन साइंस वाले हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाया जाएगा, यदि आप जो है वो आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो तो नॉन साइंस आएगा, और यदि आप जो है वो बायो वाले हो, केमिस्ट्री वाले हो, मैथ वाले हो 12th में, ठीक है, तो आपको साइंस चूज करना है। स्कूल का नेम यहाँ पर डाल देना है, रिजल्ट मोड यहाँ पर डाल देना है, परसेंटेज वाला है कि सीजीपीए है। हालांकि यदि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से की हो तो परसेंटेज ही आपको यहाँ पर चूज़ जो है वो करना है। जिसके बाद जो है वो मिनिमम मार्क्स डाल देना है, और सॉरी यहाँ पर जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको डालना है कि कितना का आपका पेपर था, जिसमें आपने कितना जो है वो पाया है, ऑब्डेंट मार्क्स डाल देना। यहाँ पर परसेंटेज पर एक बार क्लिक करना, परसेंट आपका जो है यहाँ पर बन जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको नीचे आना है, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक जो है वो कर देना है। जैसे ही इतना करते हो, आपका जो है वो फिर से कॉन्टैक्ट डिटेल खुल जाएगा, जिसमें आपको जो है अपने गांव का नाम, सब लोकेलिटी, या फिर जो है वो अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, कंट्री आपका इंडिया रहेगा, स्टेट आपका छत्तीसगढ़ रहेगा, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। यहाँ पर आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट चूज जो है वो कर लेना है कि आप कौन से ज़िले से आते हो। जिसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर सेम एज पर जो है वो क्लिक कर देना है। आपका पूरा डाटा जो है यहाँ पर जो है वो परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। जैसे ही इतना कर लेते हो, आपको नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको जो है वो फिर से क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद आप जो है वो अपलोड डॉक्यूमेंट और इमेजेस में आ जाओगे, जिसमें आपको सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो जमा करना है। यदि आप ओबीसी वाले हो तो ओबीसी वाला डालना है। अगर आप एसटी एससी वाले हो तो ओबीसी की जगह आपका जो है वो एसटी या फिर एससी लिखा जाएगा। जर्नल वालों के लिए यहाँ पर जो है वो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें जो है वो फ़ोटो डालना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना होगा, डोमिसाइल का मतलब है निवास प्रमाण पत्र डालना होगा। 12th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर जो है वो आपको क्लिक जो है वो करना होगा। जिसे डालने के बाद आप जो है वो फाइनल प्रीव्यू एंड सबमिट पर यहाँ पर जो है वो आ जाओगे। यानी कि अब आपने जो है वो सारा कुछ यहाँ पर जो है वो कर लिया है, सारी डिटेल डाल दी है। अब आपको एक बार अपनी डिटेल जो है वो मैच करनी है कि सही आपने डाला है कि नहीं डाला है, जिसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और अपना सारा डाटा यहाँ पर मिला लेना है, जितना भी आपने अभी तक जो है वो भरा है। जिसके बाद सबसे नीचे आओगे तो एक कंसेंट आपको फिर से यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा, इसमें जो है वो क्लिक करना और यहाँ पर जो है वो सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना। इसके बाद जो है वो आप जो है वो चेंजेस नहीं कर पाओगे, इस बात को जो है वो ध्यान आप रखेंगे। अब आपने जो है वो पूरा फॉर्म अच्छे से भर लिया है, केवल आपको जो है वो फीस पेमेंट जो है वो करना है। यहाँ पर ऐसा आपको दिखेगा, जिस पर आपको जो है वो एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो आपको अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस जो है वो दिखाया जाएगा। हालांकि काउंसलिंग फीस जो है वो सबके लिए 300 रखा गया है, डीएलएड के लिए। बीएड वालों को 350 यहाँ पर जो है वो देना होगा। इस प्रकार आपको जो है वो फीस पे करना है। यहाँ पर सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर जो है वो आप चूज कर लेना। ठीक नीचे आप देखोगे तो आपको जो है वो कैंडिडेट कंसेंट मिलेगा, आई अग्री पर क्लिक करना है और आपको प्रोसीज पर क्लिक जो है वो कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीज पर क्लिक करते हो, आपके सामने जो है वो सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर मिलेगा, आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है और प्रोसीज फॉर पेमेंट यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इतना करते हो, आपके सामने कुछ इतने प्रकार के ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। यूपीआई भी दिख रहा है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सारा कुछ है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना और पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा पेज जो है वो आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा आ जाएगी कि आपने पेमेंट सक्सेसफुली कर लिया है। जिसके बाद जो है वो आपको अच्छे से यहाँ पर जो है लोड होने के बाद गो बैक पर क्लिक जो है वो करना होगा। जैसे ही आप गो बैक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन जो है वो आ जाएगी, जिसमें आपका जो है वो टोटल अवेलेबल चॉइसेस 84 है। ठीक है, जिसमें आपने एक भी अभी तक चूज़ नहीं करा है, अनफिल्ड 84 है और एक भी लॉक जो है वो नहीं करा है, इसलिए अनलॉक्ड जो है वो लिखा हुआ है। अब आपने पेमेंट भी अच्छे से कर लिया है।
अब आपको यहाँ पर साइड में आप देखना आपको जो मिलेगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, जिसमें आपको जो है वो क्लिक जो है वो कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक बार अपना पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा, आप पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद अब आपके पास जो है यहाँ पर कॉलेजेस के ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। हालांकि आपको आपका कॉलेज नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो है सर्च भी कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन है। इंस्टीट्यूट एड्रेस भी डाल सकते हो या फिर इंस्टीट्यूट टाइप आप गवर्नमेंट चाहते हो या फिर प्राइवेट, दोनों यहाँ पर चूज़ जो है वो कर सकते हो। अपने हिसाब से यहाँ पर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको कॉलेज के आगे ऐड का ऑप्शन यहाँ पर जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अपने चॉइस के अनुसार जो है वो बारी बारी से, यानी कि आप पहला कॉलेज मान लीजिए कि ये 5वें वाले को चाहते हो तो पहले इसमें ऐड क्लिक करना, फिर इसमें करना, फिर इसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो क्लिक आपको करना है। तो चलिए हमने जो है यहाँ पर कुछ कॉलेजेस जो है वो चूज़ कर लिए हैं, जिसके बाद हमें जो है वो सेव एंड गो टू होम पर क्लिक करना है। आप चाहो तो यहीं से जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक जो है वो कर सकते हो। तो चलिए हम जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आएगी, ध्यान देना। अगर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपका जो है वो चॉइस लॉकिंग के लिए चला जाएगा, और हमने जो है वो क्या क्लिक करा है, सेव एंड गो टू होम क्लिक कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर अभी हम जो है वो आ चुके हैं। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अभी देखिए हमारा चॉइस अनलॉक है, हमने लॉक जो है वो नहीं करा है। अब आपको चॉइस लॉकिंग के लिए यहाँ पर जो है वो मैनुअली जाना होगा और चॉइस लॉकिंग पर आपको जो है वो क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर जो है वो चॉइस लॉकिंग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा और सभी कॉलेज आपके सामने जो है वो अवेलेबल दिखाए जाएंगे जितने आपने चूज़ करा है। नीचे आपको जो है वो लॉक पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करके अपना एक बार पासवर्ड डाल देना होगा, आपका चॉइस जो है वो लॉक हो जाएगा। साथ ही यदि आप जो है वो बाद में चॉइस फिलिंग बदलना चाहते हो तो यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग जो है वो करना चाहते हो तो आपको जो है वो बाद में भी बदलने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, जब तक जो है वो 12 तारीख नहीं आ जाता, यानी कि 12 तारीख से पहले आप जो है वो चॉइस अपना फिर से जो है वो बदल सकते हो। ठीक इसके बाद आपका जो है वो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अब आपको जो है यहाँ पर जो है वो अपने सारे डिटेल्स जो है वो डाउनलोड करने होंगे, यानी कि आपने जो है वो कैंडिडेट प्रोफाइल आपको डाउनलोड करना होगा और चॉइस फिलिंग आपको डाउनलोड करना होगा, ताकि आपका नाम आ जाता है तो आपको एडमिशन के समय जमा करते बने। जिसके लिए आपको जो है यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो सिस्टम जनरेटेड लेटर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर एक बार जो है वो क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। पहला आपका जो है वो कैंडिडेट प्रोफाइल, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर जो है वो चॉइस फिलिंग। तो आप जो है वो दोनों यहाँ पर सेव कर लेना या फिर जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लेना। हम जो है कैंडिडेट प्रोफाइल चूज़ करके यहाँ पर नीचे जो है वो आ चुके हैं, तो डाउनलोड कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, आपको इसी प्रकार चॉइस फिलिंग भी करना है। अभी नहीं करोगे तब भी आपका नाम आ जाएगा, तब आपको जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, आपको ऐसे जो है वो बिना गलती किए आपको फॉर्म जो है वो भरना है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल मिस ना करो।